इधर से कुछ तो अकाउंटिंग भी करना पड़ता है ना, नहीं कॉस्टिंग वन। हम्म। यही यही ना सर, कॉस्टिंग वन टू। हाँ, कॉस्टिंग 1 and 2। करो प्लान डालो। करो ये अभी कॉस्टिंग इंटर करो यहाँ पे। इंटर करो। परसेंट। करो इंटर करो। ओके। करो इंटर। करो इंटर। ठीक है, वैल्यूएशन क्लास डालो यहाँ पे सर्च करके। वैल्यूएशन ये लो किधर जा रहा है अपना। हाँ उधर राइट। फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट। अब इसको एंटर करो। और ट्राई करो मटेरियल सेव करने के लिए। यस मटेरियल करो। लेजर सीज वेयर चेंज। एरर हमने कल परसों देखा था एक दूसरे बैच के लिए, ये फाइनेंस का एरर है, ठीक है। ओके ओके। इसलिए मैंने वो वीडियो देखा। ठीक है। हम्म। तो ऐसा रहता है कॉस्टिंग का सीन। ठीक है, अभी एक्सेल पे जाके उसका टिक और लिखो CK11N। ठीक है। एंड उसका अपना बॉम एंड राउटिंग का डेटा रिफ्लेक्ट होता है वैसा लिख दो वहां पे। ठीक है। बिकॉज वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट आएगा प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है। आप सेल्स प्राइस कैसे निकालते हो, जैसे मान लो। ठीक है। आप दुकानदार हो मान लो, तो आपको कुछ शक्कर बेचना है, आपको मिला है 40 रुपए केजी। राइट। तो आप कितने किलो में दोगे। 45। है ना। क्यों। बराबर। बिकॉज आपका बेसिक का प्राइस, रॉ मटेरियल का प्राइस तो है ना 40 रुपए। ठीक है, उसके बाद लाने पीने का खर्चा है 2 हजार का, 1-2 रुपए, उसके बाद आपको प्रॉफिट 2-3 रुपए तो होना चाहिए ना पर केजी। तो हम्म। 40 को लाई है तो 35 को थोड़ी देंगे। नहीं तो यस। बिजनेस करना क्यों है। ठीक है। ठीक है। समझ समझ में आया ना समझ सर आपको। हाँ सर, हाँ सर। ये वीडियो देखा ना तो क्लियर होता है मोस्टली क्या हो रहा है उधर सीके फाइनेंस टेक्निकल में। ठीक है। ओके सर। हम्म। तो वहां पे लिखो बॉम एंड राउटिंग डेटा रिफ्लेक्टेड इन इन CK11N। ठीक है। बॉम में कौन सा रहेगा, कंपोनेंट मटेरियल रहेगा प्लस पैकिंग मटेरियल रहेगा। रॉ मटेरियल एंड पैकिंग मटेरियल मतलब जो भी आप डालते हो ना, रॉ मटेरियल हो पैकिंग हो वगैरह वगैरह, वो सब रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा लिखो वहां पे। ओके। हाँ। और राउटिंग में आपका यहाँ पे उसके बाद राउटिंग लिखो, राउटिंग क्या है। लिखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जैसे लेबर का, मशीन चार्जेस, लेबर चार्जेस। ऐसा ही लिखो ना, ऑल कॉस्ट शोन इन दिस टी कोड। ऐसे लिखो, अपने आपको समझ में आना चाहिए इस हिसाब से। आपको इंटरनेट फिर क्या पूछेगा, मैक्स टू मैक्स कॉस्टिंग इंटीग्रेशन क्या है, तो ये बोलेगा ये ऐसा होता है कि जब कॉस्टिंग और रन करते हैं ना, बॉम्ब का डेटा आता है एंड राउटिंग का डेटा। ओके। सर वो पोस्ट प्रोडक्ट कॉस्टिंग ऐसे ही निकलते हैं ना, होने के बाद सब। हाँ। तो अभी हाँ वही वही बोल रहा हूँ ना, अभी कॉस्टिंग रन हो गया मान लो, इफ इट इज सक्सेस रन, देन उसके बाद ये क्या होता है, प्रोडक्ट जो है फिनिश प्रोडक्ट, ये प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए ग्राउंड लेवल पे। ठीक है। ओके। हम्म। तो मतलब पता चला ना इसका कॉस्टिंग इतना जा रहा है, तो अभी ये रन होगा ग्राउंड लेवल पे, मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है। और एक अगर इसमें कुछ एरर आया उन लोगों को, तो वो पहले एरर रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, जब एरर वगैरह सब रिजॉल्व होगा तब जाके इसका प्रोडक्शन ही निकालेंगे, अदरवाइज तब तक नहीं निकालेंगे। और दूसरी चीज ये थी कि, हाँ क्या था यार मेरे को बताना। हाँ, अरे यार क्या था। क्या था यार मेरे को और एक पॉइंट बताना था तुम लोगों को। हो 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 हो। हाँ।
तो ये जो कॉस्टिंग है ना, हर महीने एक रन की जाती है, ठीक है? क्यों? कुछ आइडिया? क्या सर? कास्ट वेरिएशन रहता है ना सर, मटेरियल ये जो का कम कॉस्टिंग, होता है ज्यादा होता है। यस यस करेक्ट एग्जैक्टली, राइट। तो मान लो मेरा रॉ मटेरियल है, इसका प्राइस अभी 10 रुपए था फॉर एग्जाम्पल, राइट, इस महीने में। तो उसका मैंने कॉस्ट रन किया, उसके हिसाब से मान लो फिनिश प्रोडक्ट का 100 रुपये प्राइस आ गया मेरा, सेल प्राइस 100 रुपये हो गया, राइट। उसके बाद क्या हुआ, मेरा मान लो नेक्स्ट मंथ में रॉ मटेरियल का प्राइस 12 रुपये हो गया, मतलब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया ना, हम्म। राइट। तो अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा तो आपका सेल प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, मेरे को बताओ। बढ़ेगा। बढ़ता है ना। बढ़ेगा ना। तो ये कब सिस्टम हाँ को पता चलेगा, जब आप फिर से वो रॉ मटेरियल का प्राइस कॉस्टिंग डेटा में जाके डालोगे, उसके बाद कॉस्टिंग फिर से रन करोगे ना, उसके हाँ बाद उसका प्राइस अपडेट होगा, राइट। हाँ तो ये कौन करेगा, फाइनेंस वाला ही करेगा। और रॉ मटेरियल का प्राइस जो प्लस माइनस है कम ज्यादा, वो एमएम वाला डालेगा, ठीक है, क्योंकि परचेस करने वाला कौन है, एमएम वाला, एमएम वाला है ना, हम्म। करेक्ट। हाँ करेक्ट है। तो उसको प्राइस पता होती है ना, ये वेंडर कितने को दे रहा है, वो वेंडर कितने को दे रहा है, ठीक है। हाँ सर। हाँ तो अगर, हाँ, तो ये जो वेरी होता है, वेरी बोलते हैं ना, कम ज्यादा हो, वेरी मतलब कम ज्यादा होना प्राइस, राइट, उस मटेरियल के लिए, रॉ मटेरियल के, वो कम ज्यादा हो गए तो फिनिश मटेरियल का भी कम ज्यादा होता है, आई मीन प्राइस। तो उसके लिए वो, अगर इसका कम हो गया तो प्राइस का, रॉ मटेरियल का, फिनिश मटेरियल का भी कम होगा। अगर फिनिश मटेरियल का, रॉ मटेरियल का ज्यादा होगा तो रॉ फिनिश मटेरियल का भी ज्यादा हो जाएगा। तो वो क्या, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के लिए वो यूज करते हैं CK11N, ओके ओके। ठीक है। ये तो अच्छा। हर मंथ में वो रन किया जाता है कॉस्ट, ठीक है। कॉस्टिंग एक टीम रहती है, FICO, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, उस उधर, ठीक है। हाँ तो वो क्या करेगी, रन करेगी वो कॉस्ट, ठीक है। हाँ सर। ये बोले सर, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं सर, वही। इसमें कोई डाउट, सिंपल है, बस अपना बॉम एंड जाएगा, तो बॉम में क्या है, प्रोडक्शन वर्जन रहेगा, प्रोडक्शन वर्जन का यूज क्या सेंड करना, बॉम एंड राउटिंग। तो बॉम मतलब क्या है कि लिस्ट ऑफ कंपोनेंट ना, तो बॉम में क्या रहेगा, कंपोनेंट एंड पैकेजिंग मटेरियल, राइट। उसके बाद हाँ राउटिंग रहता है, तो राउटिंग में क्या रहेगा, वर्क सेंटर, राइट। और CA0 हाँ सर। वन में हमने क्या डाला था, राउटिंग वगैरह डाला था, तो राउटिंग क्या, वर्क सेंटर डाला था, वर्क सेंटर में क्या रहता है, मशीन ना, वहाँ पे हाँ उसका मशीनिंग सेटअप टाइम हमने डाला है, तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेट होता है, हाँ ठीक सर। है। और प्रतिदिन आपको समझ में आया क्या है? हाँ सर, ते पॅकेजिंग मटेरियल काय असतं? गुड। पैकेजिंग मटेरियल मतलब अभी मान लो आपका, आपके पार्ले आई बिस्किट कभी बोले खाया नाही है? का? हेलो। हाँ हाँ सर। सर। पार्ले बिस्किट देखा है, सिंपल, हम्म। ठीक है। हाँ वो 5 रुपए का जो पैकेट आता है, उसके ऊपर रहता है ना वो येलो कलर में पैकेजिंग, हाँ ठीक हाँ। है। दैट इज कॉल्ड एज ए पैकेजिंग, ठीक है। अभी कंपनी मान लो 10 रुपए का, मान लो 5 रुपए का बिस्किट का पूड़ा है वो पॉकेट एक, मान लो, तो उसमें से क्या होगा, 3 रुपए मैन्युफैक्चरिंग जा रहा है, मान लो रॉ मटेरियल का, ओके। 1 रुपए, मान लो उसको कितना जा रहा है, एक 1 रुपए उसका पैकिंग का खर्चा है, मान लो, ठीक है। कितना हो गया, 4 रुपए हो गया ना, और 1 रुपए हम्म। कंपनी को प्रॉफिट, हाँ ऐसा है सीन। हम्म। वो पैकेजिंग हाँ मटेरियल प्लस, अभी वो जो पैकेजिंग मटेरियल जो प्लास्टिक का है, उसके बाद वो छोटे छोटे पुड़े किसमें पैक हो गए, बड़ा कार्टून रहेगा ना, उसमें रहेगा, तो हाँ सर। वो भी आपसे पैकेजिंग मटेरियल है। पैकेजिंग मटेरियल मतलब क्या है कि वो कंपोनेंट प्रोटेक्ट होना चाहिए ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, मतलब हम अभी वो प्रोडक्ट बनाया है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन भेज रहे हैं, प्लांट टू प्लांट मान लो, या प्लांट टू कस्टमर, या प्लांट टू वेयर हाउस, मूवमेंट हो रहा है ना। हाँ अभी हाँ रास्ते से जा रहा है ट्रक में या गाड़ी में, तो एक दूसरे को अच्छा लगा कि खराब होता है ना, हाँ। करेक्ट। तो यस। जब आप कंपनी में, इंडस्ट्री में काम करते हो, कभी देखा होगा मैकेनिकल में भी, कोई मेटल का पार्ट होगा तो उसको एक पर्टिकुलर कैरियर रहता है, या तो फिर वो बिन रहता है ना, हाँ हाँ सर। प्लास्टिक का। पैलेट पैलेट। हाँ, हाँ वो अवॉइड करने के लिए, कि एक में दूसरे को अगर टच हो गया तो डेंट आता है किधर मेटल पार्ट को,
राइट, तो हाँ दे वो पर्पस है बेसिकली पैकिंग का। मतलब पैकिंग मतलब वो है, ठीक है, मेन पर्पस। समझ में आया आपको? हाँ सर। ठीक है, और कोई डाउट इसमें कॉस्टिंग मैच? प्रैक्टिस करने के बाद। हाँ, तो अभी आपका थोड़ा एरर था, इसलिए वो मैंने ट्राई किया कल परसों उस बैच के लिए। फाइनेंस का आदमी रहता हो उसको, लेकिन अपने पास फाइनेंस का नहीं है। ऐसा कुछ जब आपको हाँ एरर आता है आपके केस में क्लाइंट के वक्त, तो आपको डायरेक्ट वो फाइनेंस को बोलना है कि एरर आ रहा है आपका, आपके साइड से उसको रिजॉल्व कर दो। ठीक है, हाँ मतलब सर। हम नहीं बोलेंगे, वो वो बोलेगा कॉस्टिंग वाला, क्योंकि वो डेटा कॉस्टिंग के लिए spend हो रहा है एक तो पहले ये। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो कल देखते हैं आगे का जो भी है, ठीक है। तो ये ठीक है सर। वीडियो थोड़ा सेव करके रखो आपके पास। ओके। ओके सर। और प्रैक्टिस में किसको कुछ आ रही है का, मतलब कुछ एरर दिक्कत? वेरिएंट में आधा किया था और करना। अभी तो अच्छा, एरर नहीं आया वेरिएंट ठीक का। है, जैसे टाइम मिलता है वैसा करो। कोई दिक्कत आ रही ठीक है, एरर है, तो मेरे को पिंग करते रहो, ठीक है। ठीक है सर। हम्म। चलो फिर कर मिलते हैं, ये लिंक सेव करके रखो, इसमें सिंपल दिया है आपको समझने वैसा, ठीक है। यस सर। ओके सर। हम्म, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके। थैंक यू।